कहते हैं कि जब ठंडक आती है तो लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं और उस पर चर्चाएं करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दीवानी कचहरी में, जहां हमारे साथ कुछ अधिवक्ता गण भी आपको देखते हुए नजर आएंगे जो चाय पी रहे हैं और वो हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं 2024 के लिए। हमारे साथ अधिवक्ता समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि 2024 की सरगर्मियों को लेके क्या कुछ माहौल है, क्योंकि देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं, भाजपा जो है अभी तक कोई पत्ते नहीं खोली है। जनता क्या चाहती है, बस्ती की जनता क्या चाहती है, किस तरीके का प्रत्याशी चाहती है और क्या कुछ विकास चाहती है, सर किस तरीके से आप 2024 को देख रहे हैं? 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में अब तक जो सरकारें बनी हैं उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार यह रही है। लेकिन दुर्भाग्य से धार्मिक हमारे जो संस्थाएं थी उनका तो वर्चस्व इसने बढ़ाया, इस सरकार ने उन पर ध्यान दिया, हमारे आस्था को, हमारे धार्मिक भावनाओं का ख्याल इस सरकार ने रखा। लेकिन बस्ती कहीं न कहीं विकास में काफी पीछे हो जा रहा है। दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज, क्या कारण है विकास में पीछे रहे? विकास में हमारे कहीं न कहीं से जनप्रतिनिधि इस विकास में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। दावे तो करते हैं, चुनावी दावे खोखले हैं, केवल कागजों पर हैं। बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं, रोड में चले जाइएगा आप तो आपके कमर टूट जाएगी। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहने के लिए मेडिकल कॉलेज है जो CSC से भी बदतर है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, अधिवक्ताओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस सरकार ने अधिवक्ताओं के चैम्बर की कोई व्यवस्था नहीं कराई। हमने 10 साल से डिमांड कर रखा है चैम्बर के लिए, आज तक सरकार ने स्वीकृति नहीं दिया। न अधिवक्ता समाज का कोई ध्यान दे पा रही है सरकार, न आम समाज का बस्ती में कोई ध्यान हो पा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि विकास और जनता की भावनाओं के साथ कोई न्याय नहीं कर पा रहे हैं, न कोई योगदान दे पा रहे हैं। 24 में क्या लगता है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पुरानी सरकार आ रही है, वही सरकार आएगी। विकास हो रहे हैं, सब कुछ देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। विकास हो रहा है, आता ही रहेगी, सरकारें आएंगी यही जो है। ठीक है, सपा ने अपने पत्ते खोले हैं, शुरुआती दौर शुरू हुआ है। उनके पत्ते तो सभी, अब चुनाव है तो पत्ता तो खुलेगा, लेकिन उस पत्ते से काम नहीं बनने वाला है। पुरानी जो व्यवस्था यहाँ थी आपकी बदलेगी, आपको नजर आएगी। नया जो है फिर भाजपा आपकी अच्छे से आएगी और अच्छे ढंग से आएगी। समाजवादी के लोग कद्दावर नेताओं को उतार रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? कद्दावर नेता के साथ साथ विकास भी देखा जाएगा। केवल नेता बेचारा क्या करेगा जब सरकार ऊपर दो इंजन की सरकार चल रही है, तो उसके साथ अगर और मिल जाएगा तो विकास अच्छे से होगा, तब दिखेगा वो विकास आपको। हमारे साथ युवा अधिवक्ता हैं, क्या लगता है 2024 में कैसा परिवर्तन देख रहे हैं? जी, पिछले चुनाव की नतीजा का देखा जाए तो पिछले कोई भी सरकार रही हो, मैं बहुत ज्यादा सरकारों को इतना बिलीव नहीं करता कि सरकार से कोई हमसे बहुत अच्छी उम्मीद हो, क्योंकि पिछली सरकारें जो भी है कभी जनता के हित में वादे तो तमाम किए गए, चाहे जिसकी सरकार ही हमेशा कोई कुछ ना कुछ वादा करके जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान सरकार ने किया था काला धन वापस लाने का वादा, और साथ ही साथ बेरोजगारी। बस्ती के विकास की बात कर रहे हैं, बस्ती में विकास दिख रहा है? तो सर बस्ती की जनता से सारे जुड़े हुए हैं, देश की जनता ये भी तो है। तो 15 लाख का कहीं ना कहीं इंतजार हमने भी किया था। 15 लाख का इंतजार था, इनको 15 लाख का इंतजार था। इनके विकास के लिए 15 लाख महत्वपूर्ण है। किस तरीके से देख रहे हैं बस्ती को? बस्ती को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। वैसे हमको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियों का आचरण है वह भाजपा को जिताने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद जैसे पागल नेता जो उल जुलूल भाषण दे रहे हैं, ऐसे भी और तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में। विपक्षी पार्टियों में नेताओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, जो पाते हैं बोल जाते हैं, अपने को हाईलाइट करने के चक्कर में जो पाते हैं वह बोलते हैं, और वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। उनका तो जनता को प्रलोभन के लिए हमेशा बोलते हैं। ऐसे पागल नेताओं को जनता सुनती है तो जनता अपना विचार भी बना लेती है कि जिस पार्टी में इतने पागल तरीके के नेता हैं और जिनको वहाँ महत्व दिया जा रहा है, उस पार्टी के आने से 2024 में बस्ती की तस्वीर क्या होगी? बस्ती में निश्चित ही बस्ती की भी तस्वीर यही रहेगी। पार्टियों के हिसाब से यही नेता जैसे पार्टीगत आधार पर
भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे चाचा कुछ बोल रहे हैं जी? राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं, बताइए। ये बताइए, क्या विकास विकास दिख रहा है? विकास कहाँ दिख रहा है? हमारे भांजे जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या किया उन्होंने? कुछ किया? यहाँ से भागने की बात कर रहे हैं, देवरिया जाएंगे, कानपुर जाएंगे। हिंदुस्तान के महबूब नेता है राहुल गांधी, और वही देश को आगे की तरक्की पर ले जा सकते हैं। बाकी किसी में दम नहीं। और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। और कुछ पूछना है? ये हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ जन जुड़े हैं, इनसे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद है। सर, क्या लगता है 2024 की क्या तस्वीरें होंगी? अब हम अभी से क्या हम लोग बताएं? वोट पड़ेगा तब न गिना जाएगा तो मालूम होगा कौन जीता कौन हारा। अभी से क्या बताएं कौन पार्टी क्या करेगी? जो पार्टी अच्छी होगी वो जीतेगी। लगता क्या है राम मंदिर बना, कहीं ना कहीं लोगों की लगता तो यही है कि भाजपा और कांग्रेस में लड़ाई है हर जगह। और तो समाजवादी जो अपने पत्ते खोली है उसको लेके। अब लोकल पार्टी के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। हमारे साथ एक अधिवक्ता जन और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, वरिष्ठ अधिवक्ता है सर, क्या लगता है 2024 का जो समीकरण रहेगा? 2024 का समीकरण पुनः मोदी के पक्ष में जाने वाला है। हम लोगों का आखिर ऐसा क्या है? जनता विकास के मुद्दे पे जनता के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ मोदी ने दिया है, इसलिए केंद्र में मोदी सरकार। विकास दिख रहा है? विकास बिल्कुल दिख रहा है। 24 घंटे दिख रहा है, 24 आना दिख रहा है। ये भी मौजूद है। क्या लगता है 2024 जो है सभी दल एकत्र हो रहे हैं, गठबंधन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा जी ने जितना फंड गोरखपुर में भेजा, अयोध्या में भेजा, अगर बस्ती में उसका 10वां हिस्सा भी भेज देते तो बहुत तरह। बस्ती एकदम नेग्लेक्टेड रहा है, तो मेरी आवाज रिक्वेस्ट है ये बाबा जी तक पहुंचा दीजिए। अधिवक्ताओं की विकास नहीं हुआ, बस्ती का नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। की समस्या, 2 बार सांसद यहाँ रहे। हाँ, नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अधिवक्ताओं की समस्याओं को कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। मेरे अधिवक्ता बंधु यहाँ पर हैं, ये अपनी समस्याओं से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत नहीं करा रहे हैं। हमको राजनीति से क्या लेना देना है? हम देश के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में समाज में रहते हैं, आप भी सड़कों पे चलते हैं, विकास हुआ? हम देश को और समाज को दशा और दिशा देते हैं। मेरे बारे में सरकार नहीं सोच रही है, हम किसके बारे में सोचे? हम सरकारों के बारे में क्या सोचे? अच्छा, तो सरकार क्या इतने गरीब भाई बंधु हैं हमारे, जूनियर तमाम अधिवक्ता हैं जिनकी फीस 20-20 हजार रुपए की जा रही है, कहाँ से देगा वो? तो भैया, हम अधिवक्ता हित की जो बात करेगा समाज पर और देश पर, राष्ट्र पर, वही राज करेगा। विकास के मुद्दों पे हम आए हैं, लेकिन यहाँ जो अधिवक्ता समाज वो करे, अधिवक्ता समाज के लिए जो बात करेगा वो देश पर राज करेगा। चाचा, क्या लगता है 2024 का समीकरण? नहीं, विकास तो ये सरकार की है। वास्तव में शहर में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है, सड़कें अच्छी हो रही हैं, सड़कें सब टूटी फूटी थी, गड्ढे में तब्दील थी, अब गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही है, तो सब सही है। लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही है, ये तो बात सही है। तो क्या लगता है बस्ती का विकास हो रहा है? नहीं, बस्ती का विकास तो खैर हो ही रहा है, ऐसा नहीं है बस्ती का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में कोई सरकार नहीं ध्यान रही। फिर भी आएगी भाजपा ही, मोदी को ही लोग सुनेंगे। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता समाज के लोग, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो विकास है वो अधूरा दिख रहा है। तो कहीं वहीं जो अन्य लोग हैं वह यह भी कह रहे हैं कि जो अधिवक्ता समाज की बात करेगा वो देश में राज करेगा। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज का जो दर्द था वो निकल के सामने आया है। अब हम चलते हैं आगे। भारत समाचार के लिए